अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू कैन पाक कुकिंग एंड व्लॉग्स। आपको हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनन आप लोगों ने भी बहुत मज़े के खाने बनाए होंगे, एंजॉय किया होगा अपनी फैमिली के साथ और अच्छा दिन गुजारा होगा, यकीनन मैं उम्मीद करती हूँ। तो हमने जी बहुत ही मज़े के डिज़र्ट बनाए थे। तो ये चने की दाल का हलवा है जो आपको ये डायमंड शक्ल में नज़र आ रहा है कटा हुआ, और हमने रबड़ी खीर बनाई थी लाहौरी स्टाइल में। तो ये दोनों चीज़ें जो डिज़र्ट हमने बनाई थी ये बहुत हिट गए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो आप भी ये दोनों चीज़ें बनाएं ईद के मौके पे या किसी मौके पे, ये बहुत मज़े की डिज़र्ट बनेगा। सबसे पहले शुरू करते हैं चने की दाल का हलवा। इसके लिए हमने 2 ढाई कप चने की दाल ली है, उसको हमने भिगो दिया है 2 घंटे के लिए। फिर उसके बाद मैंने 1 लीटर दूध लिया है और उसको हमने बॉईल कर लेना है। तो मेक श्योर आप तमाम स्टेप्स देखें इस रेसिपी के, क्योंकि इसमें दोनों रेसिपीज़ में आपने बहुत सारे स्टेप्स हैं तो जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। जब दूध अच्छा सा बॉईल हो जाए, चने की दाल में से पानी आप निकाल दें और उसको आप दाल इसके अंदर डाल दें। और जो आप चम्मच ऐसा यूज़ करें कि वो नीचे से आपका स्क्रैप करता जाए, आपने मुसलसल इसको हिलाना है। और पैन भी जो है वो खुला यूज़ करें, नॉन स्टिक या स्टील की देगची का ऐसा हो कि जो आप हिलाते जाएँ मुसलसल और आपके लिए ईज़ी हो हिलाना। तो ये 20-25 मिनट के बाद आपकी जो दाल वो गलनी शुरू हो जाएगी, दूध ऑलमोस्ट ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और इसमें क्रीम सी, मलाई सी, यानी कि खोया सा बनना शुरू हो जाएगा, जो वही हम चाहते हैं कि इसमें खोया सा बन जाए। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें ये क्रीम सी, खोया सा नज़र आ रहा है। यही हम इसके अंदर चाहते हैं, क्योंकि इससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का होगा। तो जब दूध ऑलमोस्ट खुश्क हो जाए, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। एक ब्लेंडर में डाल के आप इसको ब्लेंड कर लें। उसी ब्लेंडर में मैंने 4-5 इलायचियाँ डाल ली थी। आपकी मर्ज़ी है, आप बाद में भी डाल सकते हैं जब हम इसमें घी डालेंगे। तो लेकिन मैंने इस स्टेज पे इसमें इलायचियाँ डाल के इस तरह इसको आप जब निकालेंगे तो इस तरह नज़र आएगा। यहाँ 1.5 कप देसी घी है, 1.5 से 2 कप देसी घी ले लें और उसको आप गरम कर लें। उसमें भी इलायची आप कड़कड़ा सकते हैं और उसके बाद इसमें आप ये जो मिक्सचर हमने दाल का बनाया ग्राइंड करके, उसको आप इसमें डाल लें और इसको भून लें। यहाँ पर हमने ऑप्शनल है ये फूड कलरिंग, हमने येलो फूड कलर 1/4 टीस्पून यूज़ किया है। आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहें तो हमने वो डाला और उसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है और फिर इसके बाद हमने उसको भून लिया। तो उसको भून लेना है आपकी इस ये एक अच्छी सी स्मेल आनी शुरू हो जाए और जो ये कर्ड है यानी कि हलवा जो इसका बैटर है वो साइड्स जो है वो छोड़नी शुरू कर दे। तो आप इसको भूनते जाएं, हिलाते जाएं अच्छी तरह, यही इसका ट्रिक है। फिर उसके बाद ये अच्छी तरह खुश्क होना शुरू हो जाए तो आप इसमें 1 कप जो है मैंने डाला है कंडेंस मिल्क, आप वो डाल लें। आप इसमें सूखा दूध भी इसके साथ डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है। 1 कप मैंने स्वीट एंड कंडेंस मिल्क लिया है, वो इसमें डाला है। फिर मैं इसको दोबारा इसको स्टर करती जाऊंगी, इतना स्टर करूंगी कि ये जो मिल्क है इसके अंदर वो ख़त्म हो जाए और ये मिक्स अच्छी तरह हो जाए और आपको नज़र ना आए इसमें। फिर उसके बाद मैंने ये जो गन्ने की शुगर है वो यूज़ की है, ये प्योर रॉ शुगर है। ये 1 कप मैंने डाली है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें और उसको अच्छी तरह 5-10 मिनट भून लें। आप देख सकते हैं कि हलवे ने पैन छोड़ना शुरू कर दिया, साइड्स इसकी बिल्कुल क्लीन हो गई हैं। इस वक्त आप इसमें बादाम पिस्ते जो हैं ये ऑप्शनल हैं, आप इसको काटें और इसमें मैंने तकरीबन एक आधा कप जो है मैंने डाला है। मैंने एक ये बेकिंग शीट लिया, उसको ग्रीस कर लिया है। उसके बाद मैंने क्या किया कि ये सारा जो मैंने हलवा था इसके ऊपर फैला लिया है और इसको स्पैचुला की मदद से या हाथों की मदद से आप इसको अंदर इवनली फैला लें। मैंने कोशिश की थी कि इसको स्पैचुला की मदद से फैलाऊं, लेकिन क्योंकि काफ़ी ये ज़रा सख्त था तो मैंने क्या किया कि हाथों को घी से ग्रीस कर लिया है और उसकी मदद से मैंने इसको प्रेस करती गई हूँ। सारी साइडें मैंने प्रेस कर लेनी है और मैंने इसको दबा दबा के इवनली स्प्रेड आउट कर देना है। जब ये हो जाए फिर मैंने इसमें बादाम पिस्ते और डाले हैं ऊपर, डाल के इसको हाथों की मदद से प्रेस कर लें और अपनी मुताबिक जैसे भी आप शेप चाहते हैं इसको काट लें। आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको काटा है रेक्टेंगुलर या स्क्वायर, मैंने इसको ट्रायंगल में काटा है, यानी कि डायमंड शेप जो होती है उस तरह मैंने इसको काटा है। पहले मैंने इसकी लाइनें, इवन लाइनें बना ली हैं। पहले मैंने इस साइड पे तिरछी लाइनें बनाई हैं, फिर मैंने उसकी ऑपोजिट साइड पे मैंने तिरछी लाइनें बना के आप इसको काट लें और आराम से इसको पहले ठंडा कर लें। इसको आधा घंटा घंटा फ्रिज में रख दें और उसको ठंडा कर लें। उसके बाद आप इसकी टुकड़ियाँ काट लें। तो चले चलते हैं दूसरे डिज़र्ट की तरफ। तो दूसरी है वो रबड़ी खीर है, वो हम बनाएंगे। इसके लिए हमने 1 कप चावल लिए,
उसको हमने तकरीबन आधा पौना घंटा भिगो दिया और उसको हाथों की मदद से हमने चावलों को तोड़ लेना। आफ्टर ये सोक हो जाए आधे पौने घंटे के लिए, तो इसको अच्छी तरह हाथों से आप तोड़ लें। यहाँ हमने 4 लीटर दूध लिया, रेगुलर दूध ले लें, उसको मैंने बॉयल कर लेना है। मैंने इलायचियाँ ऐसे ही डाल दी, आप चाहें तो तोड़ के डाल सकते हैं, इसका पाउडर डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया। जब ये दूध बॉयल हो जाए, अच्छा सा बॉयल आ जाए, फिर उसके बाद मैंने इसमें ये जो चावल थे उसका पानी मैंने निकाल दिया है, और ये जो टूटे चावल क्योंकि अब मैंने तोड़ लिए था हाथों से, तो वो आप इसके अंदर डाल लें। और इसको अगेन इसकी भी ट्रिक है कि इसको मुसलसल चम्मच हिलाते जाना, कीप स्टरिंग, और नीचे से स्क्रैप करते जाएं बॉटम को कि कोई नीचे ना लगे। तो ये ही खीर का असली जब है, दोनों खीर में भी और हलवों में भी इसमें नीचे नहीं लगना चाहिए, नहीं तो स्मेल आ जाएगी और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो ये हमें पकाते पकाते तकरीबन ये आधा हो गया, आप देख सकते हैं किनारे ये आधे से थोड़ा सा भी ज़्यादा है, लेकिन ये पक रहा है। और इस वक्त हम क्या करेंगे, ये तकरीबन जब आधा होता है तो इसमें मैंने 1 कप कंडेंस मिल्क डाला है, वो डालना है पहले। फिर उसके बाद मैंने 1 कप जो है वो क्रीम का डाला है। तो यहाँ मैंने हाफ़ एंड हाफ़ क्रीम यूज़ की है। ये देख सकते हैं कि काफ़ी रिड्यूस हो गया है मिल्क, किनारे की शक्ल आपको ऊपर नज़र आ रही है। तो ये पकते पकते इतना गाढ़ा हो गया। तो जैसे कि मैंने बताया 1 कप मैंने कंडेंस मिल्क डाला है इसके अंदर, और साथ में मैंने हाफ़ क्रीम, यहाँ पर इसको हाफ़ एंड हाफ़ कहते हैं, आप कोई भी थिक क्रीम आप इसमें डाल सकते हैं, 1 डेढ़ कप मैंने वो डाल लिया। और फिर अब इसको मैंने मुसलसल चम्मच हिलाना है और इसको मैंने गाढ़ा कर लेना है। जब ये काफ़ी गाढ़ी हो जाए पकते पकते, तो ये ज़रा सारा कुछ ना स्लो प्रोसेस में होगा, 1.5-2 घंटे लग जाएंगे आपको ये अच्छी खीर बनाते हुए। तो इसलिए आप सब्र और हिम्मत का मुजाहरा करें। और यहाँ मैंने ये शुगर डाली है, ये अगेन गन्ने की शुगर है, ये 1 कप डाली है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें और अपनी ऑप्शनल के मुताबिक डालें, जैसे भी आपका टेस्ट है। तो मैंने 1 कप डाली है और फिर मैं इसको और 5-10 मिनट पका लूँगी, और उसके बाद थोड़ा सा ठंडा करके मैंने इसको एक अच्छे से इसमें प्लेटर में डाल लिया, और उसके ऊपर मैंने बादाम पिस्ता डाल दिया। इसको ठंडा कर लें और मज़े से इंजॉय करें। ये इतनी मज़े की रबड़ी स्टाइल खीर बनी थी। ये दोनों मेरे डिज़र्ट जो थे, ये जो ईद की दावत थी, 1-2 फैमिलीज़ थी हमारी अपनी ही, तो उन्होंने बहुत पसंद किया था, बहुत मज़े की बनी थी। और देखें मैंने इसको डिफरेंट स्टाइल से काटा है। मैंने इसके लड्डू भी बनाए थे, लेकिन इस तरह भी मैंने किया था। इसको आप अच्छी तरह प्रेजेंट करें, अच्छे से प्लेटर में रखें, और अच्छे से अपनी फैमिली को जब आप प्रेजेंट करेंगे उनको भी अच्छा लगेगा। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, एंड प्लीज़ अगर आपको अभी तक आपने लाइक का बटन प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और अपने कॉन्टेक्ट के साथ शेयर कर लीजिए। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक।